everyone, welcome to Easy Peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉइंग ट्रिग्नोमेट्री। पिछले 2-3 लेक्चर से हम कंटिन्यू क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेंगे। इस लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो थोड़े से अलग है, मतलब जो पहले हमने क्वेश्चंस किए थे ना उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग कह सकते हैं एडवांस्ड या हाई लेवल के। जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था एडवांस बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ABCD और कुछ मेजरमेंट भी दिए हुए, AD 3 है, CD 4 है और BD 6 है। और हमें साथ में ये भी दिया हुआ है एंगल D क्या है, 90 है। हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A tan B sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B। इन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, देखो sin A चाहिएगा ना, तब sin A चाहिएगा तो ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। sin A चाहिएगा तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रही हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रही हूँ, तब मुझे sin A चाहिएगा। तो sin A मैं जानती हूँ क्या होता है, sin A होता है P/H। और इसके लिए P/H मतलब ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर यानी CD और मेरा बेस क्या होगा AC। तो मेरे पास CD की तो वैल्यू है, AC की वैल्यू नहीं है। तो इन ट्राइंगल मैं बात करूँ ADC की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे AC निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, AC इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो मेरे पास sin A क्या आ गया, sin A आ गया P/H। P की वैल्यू क्या है, CD है ना 4 और हाइपोटेनस क्या आ गया 5, ठीक है। 4/5 आ गई sin A की वैल्यू। अब मुझे निकालना है tan B। सेकेंड पार्ट क्या है, tan B। tan B क्या होता है, P/B होता है। अब इस फिगर में देखो, अगर मैं tan B की बात करूं, अगर मैं इसको मान लो कुछ भी θ1 मान रही हूँ, ठीक है, θ1 मान रही हूँ, तो ये परपेंडिकुलर होगा उसके लिए, ये हाइपोटेनस होगी और ये बेस होगा। तो P/B की वैल्यू लिखूं तो P/B की वैल्यू क्या आएगी, CD/BD या कुछ भी DB, CD/DB, CD/DB होगी वैल्यू, CD/DB। CD की वैल्यू क्या है 4 और DB की वैल्यू क्या है 6। इसका आंसर आ गया 2/3। क्या आ गया 2/3। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B। sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B निकालना है, तो मैं sin B निकाल लूँ पहले। मैं क्या निकाल रही हूँ पहले, sin B निकाल रही हूँ। sin B के लिए P/H अब ये B दिया है ना, तो B के विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो इसके लिए अगर मैं वैल्यू लिखूं तो CD/BC हो जाएगा, CD/P/H, CD/BC। अब मुझे BC की वैल्यू निकालनी है, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं अलग से कर रही हूँ, इन ट्राइंगल DBC वी हैव BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, CD कितना है 6 का स्क्वायर 36, BD सॉरी CD है 4 का स्क्वायर 16 आएगा, यहाँ पे ये 16 आएगा, ठीक है। और BD है 6, ये आएगा 36, ठीक। ये गलती से लिख दिया भाई, 16 है। तो BC की वैल्यू 36 6 12 52 √52। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52/4 √13, ठीक है। 2/13 लिख सकते हैं किसको, BC को, यानी हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया 2/13। अब CD निकालते हैं। CD क्या है P/H, CDP क्या है हमारा 4 और हाइपोटेनस क्या आ गई 2/13। अब cos B भी बोला है, cos B भी निकालते हैं। cos B क्या होता है, B/H होता है, cos B/H होता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा, BD/BC, BD/BC। BD की वैल्यू क्या है 6/2/13, ठीक है, 6/2/13 आ गया। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 2/√13 एंड 3/√13, 3/√13 और 2/√13।
अब मुझे इनका स्क्वायर करना है। क्वेश्चन ने बोला है ना साइन स्क्वायर बी प्लस को स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर बी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रही हो साइन स्क्वायर बी प्लस को स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर बी साइन 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/13 लिख दूँ प्लस √13 का स्क्वायर तो 13 ही होगा 9/13 3 का स्क्वायर 9 √13 का 13 9 + 4 कितना होता है 10 11 12 13 ही होता है 13/13 एलसीएम भी 13 आएगा वैल्यू आ गई 1। ठीक है तो तीनों हमने फाइंड कर लिए। साइन ए 4/5 आया 10 भी 2/3 आया और साइन स्क्वायर ए प्लस को स्क्वायर बी क्या आया 1 आया। हाँ अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये एक आइडेंटिटी भी होती है। अगर आप यहीं से याद करें ये रिजल्ट तो कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। आगे प्रूफ भी करेंगे इसे। ठीक है प्रूफ पूछा नहीं जाता पर फिर भी एक बार प्रूफ कर लेंगे, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फिगर दी हुई है। ठीक है उस फिगर में AD इक्वल है DB के और एंगल B एक राइट एंगल है। एक फिगर है, कैसी फिगर है देख लो। एक ट्राइंगल है ABC और एंगल B क्या है 90। ठीक और C से एक लाइन निकल रही है जो AB को D पे इंटरसेक्ट करती है सच दैट D क्या है उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसा है AD इक्वल है DB के। एक लाइन में अगर ये दोनों चीज इक्वल है तो सेक्शन फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है 10th में ये सेक्शन फॉर्मूला मतलब ये मिड पॉइंट है। वैसे भी हम जानते हैं अगर कोई भी लाइन है, अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं जैसे AB लाइन ड्रॉ की उसका अगर मैं C मिड पॉइंट लूँ अगर इस पूरे की लेंथ 4 है तो AC 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट है ना। वैसे अगर AD की लेंथ हमें कितनी दे रखी है सॉरी AB की लेंथ हमें दे रखी है A। AB की लेंथ है A तो AD A/2 और BD भी A/2 और AC हमें दे रखा है B। हमें फाइंड करना है साइन थीटा। तो एक बात बताओ अगर साइन थीटा फाइंड करना है साइन थीटा फाइंड करेंगे तो ये होता है P/H और ये 90 है तो इसके लिए क्या होगा BD/BC। BD/BC होगा। अब BD की लेंथ तो मुझे पता है क्या है A/2। अब BC की लेंथ फाइंड करनी है। BC की लेंथ फाइंड करें तो BC की लेंथ फाइंड करने के लिए मुझे दे रखा है सॉरी P/H होता है ना तो ये CD आएगा यहाँ पे गलत लिख दिया सॉरी। P/H होता है तो BD/CD आएगा। तो BD हमारे पास क्या है A/2 और CD हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम चलते हैं इस ट्राइंगल बड़े वाले में ABC में। ABC में ये लेंथ है A और ये है B। पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो AC स्क्वायर आएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। AC की वैल्यू की हमें क्या दे रखी है B तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर जाएगा और अंडर रूट ये तो 10th 8th में किया हुआ है तो ठीक है मैंने पूरा नहीं बताया स्टार्ट कर मतलब डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें सुनो हम कर क्या रहे हैं हमें CD की वैल्यू निकालनी है ना तो हम पहले BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू बड़े वाले ट्राइंगल से निकालेंगे फिर ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BCD ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल तो हमारे पास BD की वैल्यू है BC के हम बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल ही लेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम CD की वैल्यू निकाल के साइन थीटा में पुट कर देंगे तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने BC की वैल्यू निकाली अंडर रूट B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब मुझे निकालनी है CD की वैल्यू तो मैं अब छोटे वाले ट्राइंगल में आऊँगी। छोटे वाले ट्राइंगल में BCD में ये आएगा BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमें CD स्क्वायर हमें फाइंड करना है ना तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है BC की वैल्यू ये है और होल स्क्वायर एज इट इज प्लस ये CD स्क्वायर इधर लिख गई और ये BC स्क्वायर नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो एक बार। BC की वैल्यू बताओ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्योंकि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है अगर जैसे इंटरचेंज कर देते हैं ना तो समझ नहीं आता एकदम क्या कर दिया है। ये फर्स्ट वाली लाइन तो पाइथागोरस थ्योरम से समझ आ गई होगी। तो BC स्क्वायर मैंने लिखा BC स्क्वायर की वैल्यू यही थी प्लस BD की वैल्यू A/2 प्लस A स्क्वायर बाय 4 लिख दूँ डायरेक्ट इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो ये आएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू CD स्क्वायर। तो ये आएगा 4B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। और अगर मैं अंडर रूट लूँ तो ये आएगा 4B स्क्वायर
-3a² का अंडर रूट अपॉन में 2 इज इक्वल टू CD। अब मुझे CD की वैल्यू मिल गई। अब मैं डायरेक्ट साइन थीटा में पुट कर देती हूँ। साइन थीटा मुझे क्या है, BD की वैल्यू क्या है, a/2 अपॉन किसकी वैल्यू पुट करनी है, अब CD की वैल्यू 4b² - 3a², 4b² - 3a² बाय 2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। a/2 ये बड़ा वाला अपोन है, ये एज इट इज, और ये अपोन में आ जाएगा 4b² - 3a² इंटू 2 से 2 कैंसिल, 8 और अपोन में रह गया 4b² - 3a² अंडर रूट का। ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। अगर ये वाले सॉल्व करने नहीं आते ना तो सुनो, जैसे मैंने लिया a/b, फिर एक बड़ा वाला अपॉन x/y। तो अब आप क्या करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करो। जो एक्सट्रीमिटीज है, मतलब जो बाहर है उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जो अपॉन में है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ay/bx, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP की वैल्यू कितनी है, 7। OP की वैल्यू कितनी है, 7 है OP की वैल्यू, एंड OQ माइनस PQ है 1। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कोस Q, ठीक है। एक OPQ ट्राइंगल है जिसपे P 90 पे और हमें साइन Q की वैल्यू निकालनी है। तो Q को रेफरेंस मान लिया, तो P/H, तो क्या आएगा, OP/OQ। OP की वैल्यू गिवन है, OQ की हमें फाइंड करनी है। इसके लिए कंडीशन हमें दे रखी है, OQ माइनस PQ क्या है, 1। एक OP 7 है और OQ माइनस PQ की वैल्यू है 1। इन सब का यूज करते हुए हम OQ की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर साइन थीटा और साइन Q और कोस Q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये आएगा OQ² इज इक्वल टू PQ² प्लस OP², ठीक है। OQ² की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, OQ² है, इस PQ² को मैं इधर माइनस में ले आऊं, OP² बचा, OP की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर। अब A² माइनस B² की आइडेंटिटी जानते हैं हम, A² माइनस B²। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी आइडेंटिटी यूज हो, आप उसको अलग से शो करना, ठीक है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ A माइनस B एंड A प्लस B इज इक्वल टू 49। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग OQ माइनस PQ की वैल्यू क्या है, 1। OQ माइनस PQ क्या हो गया, 1। तो यहाँ से कंडीशन आई OQ प्लस PQ क्या है, 49, ठीक है। एक कंडीशन ये रही, और हमें गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, OQ माइनस PQ क्या है, 1 है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को सॉल्व किया। मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आएगा 2OQ माइनस PQ प्लस PQ, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 रह गया। 49 प्लस 1 15, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करते तो साइन चेंज नहीं होती, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। अगर एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो यहाँ से PQ की वैल्यू निकालो। PQ की वैल्यू क्या आएगी, OQ माइनस 1 आएगी ना, OQ माइनस 1 इसमें पुट करो, तो 2OQ माइनस 1 इधर जाके प्लस 1, देखो OQ की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस PQ, ठीक है। तो या फिर OQ की वैल्यू निकाल लो या फिर PQ की वैल्यू निकालो। अब चलो मैंने OQ की लिख दी, तो OQ इसमें पुट करो, तो 1 प्लस PQ इज इक्वल टू 49, 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48। PQ की वैल्यू क्या आई, 24, ठीक है। PQ की वैल्यू 24 है, इसमें पुट करो, तो OQ क्या आएगा, 24। 1 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 25। या फिर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया था ना यहाँ पे, तो 2OQ इज इक्वल टू 50। यहाँ से भी OQ की वैल्यू क्या आई, 25। ये 10th का एक चैप्टर है जिसमें 3 मेथड से हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
ये जो मैंने मेथड किया जिसमें वैल्यू पुट की थी ये था सब्स्टिट्यूशन, और जिसमें मैंने दो इक्वेशन को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और जो भी हमें वैल्यू मिल गई और वैल्यू हमेशा सेम आएगी, कोई भी मेथड ट्राई करो आप। ठीक है, तो मुझे साइन थीटा निकालना था OP बाय OQ। OP की वैल्यू क्या है 7 है और OQ की वैल्यू क्या है 25। तो साइन Q मेरा आ गया OP कितना है 7/25। ठीक है, अब कोस Q भी निकाल लेना, कोस Q निकालना तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई, कितनी है इसकी वैल्यू 25 है और इसकी वैल्यू कितनी है 24, इसकी वैल्यू 24 है। और तब ये बताओ कोस Q क्या होता है B/H, यानी कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इसका बेस की वैल्यू क्या है, ये थीटा है ना, Q को मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया, तो 24/25 ये कोस Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ये साइन Q की वैल्यू आ गई। इतना हमें पूछा था, हमने सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के थे और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो पहले दो क्वेश्चन करवाए थे वो थोड़े से एडवांस लेवल के थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चांसेस बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।